कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्री 1008 देवाधिदेव मजिनेंद्र विमानोत्सव की हृदय को पुलकित कर देने वाली पावन झलकियां। यह कार्यक्रम 25 सितंबर को मध्य प्रदेश प्रांत की धार्मिक नगरी मुंगावली के पुराना बाजार स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने प्रभु भक्ति एवं गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। वहीं काव्य सम्मेलन में कवियों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश के मुंगावली की धार्मिक धरा पुराना बाजार स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 सितंबर को श्री 1008 देवाधिदेव मजिनेंद्र विमानोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री दिगंबर जैन समाज मुंगावली द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन बंदन के साथ हुई। अब विमानोत्सव की तैयारियां शुरू हुई। जैन उपासक श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर लाए और स्वर्णमयी आभा बिखेरते विमान में विराजित किया। इस दौरान प्रभु के जयकारों से जिनालय परिसर गुंजायमान हो उठा। इधर ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के साथ शास्त्रों को शिरोधार्य कर लाई श्रेष्ठियों ने शास्त्रों को पालकी में शोभायमान किया। इसके साथ ही पालकी को कंधों पर धारण कर श्रेष्ठियां गंतव्य की ओर चली। अब शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा। स्वर्णमयी विमान में विराजमान प्रभु, पालकी में शोभायमान शास्त्र, बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एवं गाजे बाजे के साथ असंख्य कंठों से निकलते गगनभेदी जयकारों से शोभा यात्रा मार्ग गुंजायमान हो गया। जगह जगह भक्त प्रभु की आरती उतार स्वयं को धन्य कर रहे थे। शोभा यात्रा में बैंड बाजे एवं ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु भक्ति में लीन प्रत्येक हृदय झूम रहा था।
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर गौशाला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र जैन जी ने फीता काटकर पंडाल में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम मंगलाचरण के साथ ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। मंच पर सभी अतिथियों, अब तो काम मेरा है, विद्या गुरु का नाम जपना, अब तो काम मेरा तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सातुरा। विद्यासागर जी महाराज की, विद्यासागर जी महामुनि राज की। तश्री कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं बच्चों का स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर बच्चों ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। चलत चलत बिहड़ बन से गुरु आ गए नदिया किनारे, आ गए नदिया किनारे, गुरुवर बैठो नाव में हमरी रे, गुरुवर बैठो नाव में हमरी, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे, मोरी नैया तारो रे, केवट बोले राम मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, हेरो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे। जंगल की पथरीली बहुत कटीली राहें भैया, बहुत कटीली राहें, भीषण जंगल की पथरीली बहुत कटीली राहें भैया, बहुत कटीली। इस अवसर पर वीरेंद्र जैन शास्त्री जी ने भक्तों को धर्म, पुण्य एवं गुरु के महत्व को समझाते हुए कुछ इस प्रकार संदेश दिए। अब यहाँ बहुत से लोग बता रहे थे, एक नारी ने महावीर जैसे जीव के लिए जेल में बुलवा लिया और मुगावली के लोगों ने विद्यासागर के लिए नाव में बिठा दिया। इससे बड़ा क्या सौभाग्य चाहिए? ये आपका पुण्य है और ये आपका सौभाग्य है। कहते हैं कि 23 में तीर्थंकर पारसनाथ भगवान नैनागिर पहुंचे और मुगावली भी किसी तीर्थ से कम नहीं जहां आचार्य विद्यासागर के चरण पड़ गए हो। आचार्य वर्तमान में ऐसे गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है और आपका पुण्य साथी से पुण्य, क्योंकि बिगर पुण्य के कोई कार्य हुआ नहीं करता आचार्य कहते हैं, और आपका तीव्र पुण्य उनके लिए यहाँ तक लेकर के आया है। तो कहना मैं चाहता हूँ कि जीवन में धर्म यदि आपके जीवन में है तो पुण्य बढ़ता चला जाएगा। यदि अपने जीवन में धर्म की भावना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं सिर्फ वचनों तक धर्म सीमित रह गया हुआ। अब समय था प्रभु के अभिषेक का। जैन उपासकों ने पवित्र जलधारा से पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक किया। पम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम 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 चम छिम वादी वीरांतांजलि निस्नभयाम ओम नम श्रीम विस्वादी वीरांतांजलि निस्नभयाम ओम नम श्रीम विस्वादी वीरांतांजलि। अभिषेक के बाद की गई प्रभु की शांति धारा। परम सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य श्री जी की शांति धारा कर अपने पुण्य प्रताप में वृद्धि की, तो वहीं विश्व में सुख शांति एवं सद्भावना की कामना भी की। तव भक्ति प्रसादात् राजगृहे पदभ्रष्टु बद्धतारुद्रो पत्रोसो चक्रपर चक्रुतो मुद्र प्रचंड पवनानंजलो तवोद्रो साग्नि डाग्नि भूत प्रसाद कृतो पदोद्र विच्छ व्यापार वर्ति। इस मौके पर श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत के महामंत्री श्री मनोज जी जैन ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हर्ष व्यक्त किया। पर्युषण पर्व की समाप्ति के पश्चात प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री शीतलनाथ विमान महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़नगर से बैंड बुलाया गया
श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी भक्तजनों ने भक्ति भाव के साथ सम्मिलित होकर आनंद लिया। कार्यक्रम पुराने बाजार से प्रारंभ होकर बस स्टैंड पहुंचा। वहां पर अभिषेक आदि की क्रियाएं प्रारंभ हुई, आरती होगी। उसके पश्चात में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन संपन्न होगा। बहुत आनंद आया, सभी ने बहुत आनंद लिया। जय जिनेंद्र। इसी क्रम में श्री शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन जी ने कार्यक्रम में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर सहभागिता और सहयोग करने पर प्रसन्नता जाहिर की। आज विमान महोत्सव का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। नगर पालिका प्रांगण में सभी लोगों ने हिस्सा लेकर वहाँ पर धर्म लाभ लिया, शांति धारा अभिषेक किया। अभी रात में कवि सम्मेलन भी बहुत अच्छे से हुआ और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे ही सब लोग सहयोग करते रहे तो धार्मिक भावना हमेशा फलीभूत होती रहेगी। अब समय था आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने श्री जी एवं गुरुवर की आरती उतारी। इस दौरान प्रत्येक श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गया। इस भव्य आयोजन के शुभ अवसर पर श्री दिगंबर जैन समाज मुंगावली के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद जैन जी ने अपने विचार कुछ इस तरह रखे। आज के दिन यहाँ पर विमानोत्सव का कार्यक्रम हुआ। यह विमान सदियों से यहाँ पर इसका कार्यक्रम का होता आया है। हमारे कार्यकाल में हमारे पिताजी और पूर्व सभी लोग इसके बारे में हरदम हमें बताते रहते थे। यह विमानोत्सव में जहाँ तक मेरी समझ जाती है उसका मुख्य उद्देश्य है धर्म यात्रा का निकालना। यह प्रारंभ होता है, धर्म यात्रा से विमानोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। रास्ते में आनंद यात्रा की शुरुआत होती है। तत्पश्चात हम यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, शांति धारा होती है। बाद में इस पूरे कार्यक्रम का जो पटाक्षेप होता है वो कवि सम्मेलन या अन्य कार्यक्रमों के द्वारा होता है। यह विमानोत्सव में जब श्री जी निकलते हैं, अपने भ्रमण पर निकलते हैं, तो मुझे ऐसा आभास होता है या मेरा सोच है ऐसा कि ऐसे कई जीव हैं जो कि श्री जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, चाहे वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय हों, जैन हो, अजैन हो। तो ऐसे जीव, ऐसे मानव या ऐसे जीव जो भी हैं, जब श्री जी यात्रा निकलती है तो जिससे समोशरण निकलता है तो हर तरफ सुख शांति का वातावरण होता है। इसी तरह उनके निमित्त से, उनके पुण्य के प्रताप से यह श्री जी की यात्रा निकाली जाती है और उसका वो भरपूर लाभ लेते हैं। अब वह समय आया जिसका सभी को इंतजार था, यानी विराट कवि सम्मेलन का। कवि सम्मेलन की शुरुआत से पूर्व विशिष्ट जनों एवं कविवरों का स्वागत अभिनंदन किया गया। कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित किया जाता है। स्वागत अभिनंदन के बाद कवि सम्मेलन की शुरुआत जी न्यूज की कवि युद्ध एंकर एवं सबरस कवित्री श्रीमती अनामिका जैन अंबर जी ने वीणा वादिनी की वंदना के साथ की। विद्या देवी वसुधायै नमः त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता पद्मलोचना सुरसायै नमः। माँ सरस्वती जी की वंदना के साथ ही कवि सम्मेलन ने गति पकड़ ली। कविवरों ने जहाँ हास्य व्यंग्य से हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया, वहीं राजनीति पर कटाक्ष कर सोचने पर विवश कर दिया। अरे हम भी अगर नेता होते, नरम दासे रेता ढोते, पास हमारे होते पोपलैंड जैसी भी डंपर, नोट कमाते बम्फर,
सबको बना के उल्लू। इस कविता के सागर में कविवरों ने श्रोताओं को पूरी तरह डुबो दिया, जिसमें अध्यात्म और प्रेरक प्रसंगों से उपस्थित जनों को संदेश भी दिए। वहीं देशभक्ति पर ओजपूर्ण काव्य पाठ कर श्रोताओं में जोश भर दिया। तुमने 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 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। तो लो मैं 20 लाख देता हूँ, लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटों को। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। दर्शकों, आपने देखे श्री 1008 देवादिदेव मजनेंद्र विमानोत्सव कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। पुनः बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध नगर मुंगावली की पावन भूमि पुराना बाजार स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में यह कार्यक्रम 25 सितंबर को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि विमानोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने जहां एक ओर प्रभु भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं दूसरी ओर कवि सम्मेलन का भी जमकर आनंद उठाया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही भव्य आयोजन के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे